हेलो गाइस, क्वाड्रिलेटरल की सीरीज में एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 में आपको क्या दिया हुआ है। आपको बोला है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। देखो ई तो ए बी का और एफ सी डी का मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। इसका मतलब डी एफ इक्वल्स टू हो गया सी एफ के और ए ई इक्वल्स टू हो गया ई बी के। क्लियर। उसके बाद में बोला है सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। यानी ए एफ और ई सी ये जो लाइन सेगमेंट है ये डायगोनल बी डी को क्या करते हैं बेटा, ट्राइसेक्ट करते हैं। देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि डी पी पी क्यू और क्यू बी ये यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 3 पार्ट बन रहे हैं। ये तीनों पार्टों को हमें क्या करना है बेटा, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, समझो। जैसे अगर मान लो आपको देखो ये तो गिवन है कि ई क्या है, इसका ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी पी इस वाले ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाना चाहूं तो इसका मतलब है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि ई क्यू और ए पी ये पैरेलल हैं या नहीं है। और ये पैरेलल कब हो सकते हैं, जब ए एफ और सी ई ये दोनों पैरेलल हो। लेकिन हमें ये गिवन तो नहीं है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखो हम इसको कैसे पैरेलल प्रूफ करते हैं। अगर मैं किसी तरह से ए ई सी एफ इस वाले क्वाड्रिलेटरल को, यानी मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड कैसी होती है बेटा, पैरेलल होती है। क्लियर है। तो इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें, आप देखो आपको पता है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज ए बी और सी डी क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। आपको ये तो गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इसको आप क्या करो कि हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई, क्योंकि ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए हाफ ऑफ ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं ए ई। क्लियर। इक्वल्स टू एफ क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है, इसलिए हाफ ऑफ सी डी की जगह मैं लिख सकता हूं एफ सी। इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड हमें क्या मिल गई बेटा, इक्वल मिल गई। ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो इसका मतलब है कि ए ई और सी एफ ये दोनों भी कैसे होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। अब अपोजिट साइड इक्वल भी मिल गई और पैरेलल भी मिल गई, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो फिर मैं कह सकता हूं कि ई क्यू और ए पी ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। सिमिलरली सी क्यू और पी एफ ये भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया। क्लियर। देखो अब इसका सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन में देखें सबसे पहले बात आती है किसकी, गिवन की। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, उसके बाद में बोला है कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो उसके बाद में क्या बोला, देखो टू प्रूफ में देखें, सॉरी टू प्रूफ में देखें, टू प्रूफ में क्या जाएगा बेटा कि लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये आ गया ना, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। उसके बाद में बात आती है किसकी, प्रूफ की। तो देखो प्रूफ जब हम करेंगे तो प्रूफ करने के लिए हमें या तो एमपीटी लगाना पड़ेगा या एमपीटी का कन्वर्स। अब एमपीटी लगाने के लिए तो ट्रायंगल में आपको 2 साइड का मिड पॉइंट देना चाहिए। तो यहाँ तो आपको ट्रायंगल में एक ही साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, 2 साइड का मिड पॉइंट किसका दे रखा है बेटा, पैरेललोग्राम का। ठीक है। यानी ए बी इसका मिड पॉइंट है और सी डी का मिड पॉइंट एफ है। ठीक है। तो 2 मिड पॉइंट तो दे रखे हैं, लेकिन किसके दे रखे हैं, पैरेललोग्राम के, ट्रायंगल के नहीं दे रखे। ट्रायंगल का एक मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब सीधा सा है कि हमें कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाना है अगर एक ही मिड पॉइंट दे रखा है तो। अब कन्वर्स ऑफ एमपीटी के लिए क्या करना है कि हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू सी डी। और ये क्यों लिखा, बिकॉज अपोजिट साइड of
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। अब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। तो एम्प्लाइज ये हो जाएगा ए बी का हाफ हो जाएगा ए ई इक्वल्स टू सी डी का हाफ हो जाएगा एफ सी। और इसका रीजन आप चाहो तो लिख सकते हो कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ए ई इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, एफ सी आ गया। उसके बाद में लिख सकते हैं कि ए ई पैरेलल टू एफ सी। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। भाई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है एबीसीडी की, तो एबीसीडी की अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो वो तो पैरेलल होती हैं, तो इसलिए ये भी पैरेलल है। और ए का पार्ट क्या है ए और सी डी का पार्ट है एफ सी, इसलिए ये दोनों भी कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो ए ई पैरेलल टू एफ सी है और ए इक्वल्स टू एफ सी और ए पैरेलल टू एफ सी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ई एफ सी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो बाई इक्वेशन 1 and 2 AECF is a पैरेललोग्राम। और जैसे ही मैंने इसे पैरेललोग्राम बोला, तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लाइज EC पैरेलल टू AF या AF पैरेलल टू EC। ठीक है, ये क्यों आया, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, ओके। उसके बाद में अब आप इन दोनों ट्रायंगल में एमपीटी कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाने के लिए अब फ्री हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP में आप देख सकते हो कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ पैरेलल टू AP। अब AQ पैरेलल टू AP क्यों हुआ, बिकॉज AF पैरेलल टू EC। तो EQ पैरेलल टू AP आया, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ MPT Q is midpoint of PB या BP, एक ही बात है। इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और जैसे ही Q इसका मिड पॉइंट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लाइज PQ इक्वल्स टू QB या BQ, एक ही बात है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, कहाँ तक दे दिए थे, 2 तक। तो इक्वेशन नंबर 3 देखो, PQ इक्वल्स टू QB। ये कहाँ से आया, क्योंकि Q हमने इसको मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, तो इसलिए क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका PQ इक्वल्स टू QB। क्लियर। उसके बाद में अब अगले ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ MPT लगाएंगे। तो देखो मैं इधर से इसको मिटा देता हूँ। वैसे भी गिवन और टू प्रूफ वगैरह ये तो आप लिख सकते हो, ये तो क्वेश्चन में से ही लेके जाते हैं ना। क्वेश्चन में जो जो चीज़ आपको दे रखी है वो गिवन में आ जाएंगी, जो आपको प्रूफ करना है वो टू प्रूफ में आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब देखो उसके बाद में अब हम लगाएंगे ट्रायंगल QCD। इस वाले ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ MPT लगाएंगे। तो देखो नाउ इन ट्रायंगल QCD। अब इस ट्रायंगल में आप देखो कि F क्या है, CD का मिड पॉइंट है, तो F इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड CF पैरेलल टू, सॉरी CF नहीं, PF पैरेलल टू QC। और PF पैरेलल टू QC क्यों हुआ, बिकॉज AF पैरेलल टू EC। क्लियर है, AF पैरेलल टू EC होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसलिए पैरेलल है और पैरेलल है। तो PF, भाई देखो AF का ही एक पार्ट है PF, इसलिए PF, और EC का ही एक पार्ट है क्या, QC, तो इसलिए PF पैरेलल टू क्या आ गया, QC आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर
देयरफॉर वाई कन्वर्स ऑफ एमपीटी, एमपीटी के कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। और जैसे ही P को मैंने DQ का मिड पॉइंट बोला तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लाइज DP इक्वल्स टू PQ। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो PQ इक्वल्स टू है BQ के और PQ इक्वल्स टू है DP के, तो हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इरेज कर देता हूं मैं, थोड़ा सा। तो देखो आगे हम कह सकते हैं कि भाई इक्वेशन 3 एंड 4 देखो PQ इक्वल्स टू है किसके, BQ के, PQ इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू, और PQ ही किसके इक्वल है, DP के। तो देखो PQ इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू DP। देखो ये तो हो गया PQ, उसके बाद में ये हो गया BQ और ये हो गया DP, तो तीनों पार्ट इक्वल हो गए। तो अब जैसे ही तीनों पार्ट इक्वल हुए तो अब आप कह सकते हो कि हेंस लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। क्लियर? तो हेंस लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अगली क्लास में लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। और साथ ही बेटा देखो सर्कल वाला टॉपिक अपना चल ही रहा है ना, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसकी जगह पर कौन सा चैप्टर लेना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो उस चैप्टर को हम पहले ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को तो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नई क्लास में, नए क्वेश्चन के साथ में, नई एनर्जी के साथ में, नए जोश के साथ में, नई उमंग के साथ में। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो दोस्तों में शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।